Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आज का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर एंड ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 दैट इज इंडियन ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड है आपके इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। तो पहले सिलेबस में देख लेते हैं इसका इंपॉर्टेंस। सी जो आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है उसमें पेपर 2 में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड ये आपके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के टॉपिक में आते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। इसी के कंसर्न्स की वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है एंड आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन में क्या डिफरेंस है। तो इन टॉपिक्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब आर्टिकल पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल में ये मेंशन है कि इकोनॉमिक सर्वे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग एमएसपी को अडॉप्ट कर रहे हैं बट इसके बाद भी स्टेट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि एमएसपी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या रिलेशन है तो अभी फिलहाल वीट और पैडी पे एमएसपीज मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स को ये एश्योरेंस होता है कि अगर हम वीट और पैडी कल्टीवेट करें, पैडी मीन्स यहाँ पे राइस कल्टीवेट करें, तो गवर्नमेंट को तो हम वापस सेल कर ही सकते हैं अगर कहीं और मार्केट में नहीं बिका, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड किया। तो इस वजह से क्या होता है कि जब ये अनाउंस होता है एमएसपी कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए तो सब लोग टारगेट करते हैं सिर्फ उन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंड बाकी क्रॉप्स को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। इसके वजह से रिजल्ट हो जाता है आपका मोनोक्रॉपिंग एंड लॉन्ग रन में मोनोक्रॉपिंग के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल लो यील्ड पर हेक्टर प्रोडक्शन। एक और प्रॉब्लम है आपका वाटर टेबल गिर रहा होता है। फिर बहुत सारे क्रॉप्स में मोनोक्रॉपिंग की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, इसके वजह से ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मोनोक्रॉपिंग के एंड मोनोकल्चर के। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए पुश दे रहा है। तो एक सॉल्यूशन ये है कि अगर ज़्यादा क्रॉप्स पे गवर्नमेंट एमएसपीज डिक्लेयर करेंगे तो लोग उन सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ऐसे हो सकता है। दूसरे और बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा डेवलपमेंट करने की जरूरत है एंड इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे ये लोग ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन फार्म सब्सिडीज पे, क्योंकि जो फार्म सब्सिडीज है वो कोई प्रोडक्टिव बेनिफिट नहीं लेके आती है एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है उसमें। इसलिए यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। एंड एग्रीकल्चर का यहाँ पे आप डेटा लिख सकते हैं कि 2021-22 में एग्रीकल्चर जो है आपका 3.9% से बढ़ा है एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये था आपका 3.6%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सर्वे में ऐसे बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलेंगे। सर्वे आपको एक बार अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करना है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एंड ऑल्सो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज से भी रिलेटेड है। ये दोनों चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मैं बेसिक इश्यूज की बात नहीं करूंगा। जनरली शुगर मिल से रिलेटेड बेसिक इश्यूज क्या है, शुगर केन प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, फार्मर्स और शुगर मिल्स में जो हमेशा डिस्प्यूट चल रहा होता है, ये सारे इश्यूज पे मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में डिटेल में बात किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे एनर्जी मिक्स के वजह से यहाँ पे शुगर मिल्स को बेनिफिट हो रहा है एंड इसके वजह से ये फार्मर्स का टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं। तो अब जब से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर लिया है आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल एंड डीजल, तो शुगर मिल्स क्या करते हैं, जो शुगर केन वेस्ट है उससे इथेनॉल प्रोड्यूस करके पेट्रोलियम कंपनीज को ये सेल कर देते हैं। इसके वजह से अराउंड 35,000 करोड़ का यहाँ पे उनके पास कैपिटल जनरेट हो पाया है, जिसके वजह से फार्मर्स का यहाँ पे टाइमली पेमेंट वो लोग कर पाए हैं। तो जब शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज की बात होगी तो वहां पे इस चीज को आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं या इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे इनोवेटिव थिंकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा एक एग्जांपल आप वहां पे दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर एंड सेमीकंडक्टर्स में शॉर्टेज की वजह से टाटा मोटर्स को यहाँ पे एक हेवी लॉस हुआ है। एंड मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं एंड बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हैं, इन सबको लॉस हुआ है ड्यू टू सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। एंड इस वीडियो को मैं यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए आप 24 सितंबर का वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में इस इंडस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड ओवर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का, क्या फैक्टर्स हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बात की है। तो 24 वाले सितंबर में मैंने यहाँ पे बेसिक डिटेल्स बताए हैं आपको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके बाद आप 12 दिसंबर का वीडियो, 14 दिसंबर का वीडियो एंड 18 दिसंबर का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अपडेट्स बताए हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड उस टाइम न्यूज आर्टिकल्स में आए होंगे। फॉर एग्जांपल 14 या 18 में किसी एक वीडियो में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात हो रही है जो गवर्नमेंट ने उस टाइम अनाउंस किया था।
फिर किसी एक वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ताइवान का, कि इंडिया और ताइवान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट हो रहा है, जिसमें सदर्न इंडिया में शायद ताइवान एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने का सोच सकता है। तो ये सारे वीडियोस आप रेफर कर लो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है कंटेनर शॉर्टेजेस के ऊपर, एंड इसको भी हमने डिटेल में बात किया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। इसको अगर आपको देखना है डिटेल में तो 15 सितंबर का आप वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे ये आर्टिकल न्यूज़ में था। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, ये देख लेते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस में पेपर 1 में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डायरेक्टली मेंशन्ड है आपका पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड क्या इश्यूज फेस कर रहा है इंडिया, या वर्ल्ड ओवर कुछ इन जनरल इश्यूज जो है जिसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें ये दोनों आर्टिकल काम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस की वजह से भी ग्लोबली एक स्लो डाउन देखने को मिला है ऑटोमोबाइल और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें। सिमिलरली कंटेनर शॉर्टेजेस भी एक ऐसे ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इंटरनेशनली सारे कंट्रीज को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। इसका रीज़न देख लेते हैं क्या है। तो कोविड-19 में सारे कंट्रीज़ के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कहीं पे लॉकडाउन है तो कहीं पे इस टाइम पे लॉकडाउन हट रहा है। ऐसे कंडीशंस की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज़ में कंटेनर्स फंसे हुए हैं क्योंकि अभी उनको परमिशन नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स बहुत सारे कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, सप्लाई चेन में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हो चुके हैं। इस वजह से जो सीमलेस फ्लो था एम्प्टी कंटेनर्स का, इसमें इश्यूज आ गए एंड इस वजह से ये पूरे कंटेनर शॉर्टेजेस का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया है, तो आप 15 सितंबर वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोगों को ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।